तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। हम सभी ने हमारे आस पड़ोस या फिर फैमिली में किसी ना किसी को भूत प्रेत की बातें करते हुए ज़रूर सुना होगा। अब सवाल ये आता है कि भूत प्रेत वास्तव में होते भी हैं या कहीं ये कोई अंधविश्वास या कोरी कल्पना है। अब इस बात का कोई सटीक जवाब तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन कुछ कहानियों के माध्यम से हम इन भूतों के होने का एहसास ज़रूर कर सकते हैं और इसके बाद इन्हें मानना और नहीं मानना पूरी तरह हमारे ऊपर है। तो स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल द हॉन्टेड नाइट में। और कहानी सुनने के बाद अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हेलो दोस्तों, ये सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये राजस्थान के एक शहर बूंदी की है। बूंदी में एक सचिन नाम का लड़का रहा करता था और ये कहानी मुझे सचिन के ही पापा ने भेजी है। तो हुआ यूं कि सचिन के पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था जोया। सचिन और जोया बचपन से एक दूसरे को जानते थे, परंतु ये दोस्ती धीरे धीरे कब प्यार में बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। और ये दोस्ती और प्यार इतना आगे बढ़ चुका था कि जोया प्रेग्नेंट हो चुकी थी। अब जोया सचिन पर शादी का दबाव बनाने लगी, पर सचिन जोया से शादी नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ मज़े के लिए जोया के साथ में था, पर जोया के बार बार टोकने की वजह से सचिन काफ़ी परेशान हो चुका था और सचिन को ये डर भी था कि कहीं जोया उसके घर वालों को ये बात न बता दे। अब सचिन एक प्लान बनाता है। वो जोया को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। जब जोया उससे मिलने जाती है तो सचिन पहले से ही तैयार था। उसने एक लोहे का सरिया जोया के पेट में घुसा दिया, जिससे जोया और उसका बच्चा वहीं दम तोड़ देते हैं। अब जोया के घर वाले उसे उनके रीति रिवाज के अनुसार दफना देते हैं। पर कुछ दिनों के बाद सचिन की तबीयत अचानक से बिगड़ने लग जाती है। सचिन का शरीर धीरे धीरे काला पड़ने लग गया था। उसे रोज रात को डरावने सपने आने लगे। उसे हर तरफ जोया ही दिखाई देती थी। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया। और इसी डर के मारे सचिन ने अपने पिताजी को उसके और जोया के बारे में सारी बातें साफ साफ बता दी। सचिन के पिताजी भूत प्रेतों को मानने वाले इंसान थे। वो समझ चुके थे कि किसी भूत या साये की वजह से ही सचिन के साथ ऐसा हो रहा है। वो एक तांत्रिक को बुलाते हैं। वो तांत्रिक जैसे ही उनके घर पर आता है वो समझ जाता है कि यहाँ कोई बुरी शक्ति का वास है। वो तांत्रिक अपनी विधियाँ पूरी करने के बाद सचिन के पिताजी से बोलता है कि आपके बेटे के पीछे एक लड़की का साया पड़ा हुआ है जो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। सचिन के पिताजी उसे कुछ उपाय बताने को कहते हैं तो वो तांत्रिक सचिन के हाथ पर मंत्रों का जाप करते हुए एक काला धागा बांधता है और कहता है, जब तक ये धागा तुम्हारे हाथ पर रहेगा कोई शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो धागा बांधने के बाद सचिन की हालत में सुधार होने लगता है। 1 महीने के अंदर अंदर सचिन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। फिर सचिन के घर वाले भी सोचते हैं कि शायद अब कोई बुरा साया सचिन के ऊपर नहीं है। कुछ दिनों बाद सचिन और उसके दोस्त वहीं पास ही में बने एक तालाब पर नहाने के लिए जाते हैं। वो सभी लोग उस तालाब पर खूब मौज मस्ती करते हैं और इसी मौज मस्ती के बीच में वो काला धागा सचिन की कलाई से छूट जाता है। अब थोड़ी ही देर में सचिन उस तालाब में डूबने लगता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। वो बोलता है कि कोई मुझे खींच रहा है, किसी ने मेरा पैर पकड़ा हुआ है। सचिन के दोस्त कुछ कर पाते इससे पहले ही सचिन उस तालाब में गायब हो जाता है। सचिन के दोस्तों के शोर मचाने की वजह से वहाँ आस पड़ोस के लोग भी जमा हो जाते हैं और सभी लोग मिलकर उस छोटे से तालाब में सचिन को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पर सचिन का कहीं कोई पता नहीं चलता है।
अगले दिन सुबह सचिन के पिताजी को एक फ़ोन आता है। फ़ोन करने वाला कहता है कि आपके बेटे का पता चल चुका है। सचिन के पिताजी दौड़ते हुए वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि सचिन मर चुका है। उसकी हालत बहुत ख़राब है। किसी ने उसका पेट पूरी तरह फाड़ दिया है। सचिन के पिताजी वहीं बैठकर रोने लगते हैं। रोते रोते उनका ध्यान जाता है कि सचिन की लाश जहां पड़ी हुई है वो किसी की कब्र है। वो कब्र के पास जाते हैं और उस पर नाम देखते हैं तो वो नाम जोया का था। और ऐसी ही वास्तविक घटनाओं से आपका सामना बार बार इस चैनल के माध्यम से करवाता रहूँगा। और यदि कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।